करना, ठीक है। यानी नेटवर्क लेयर डिटरमाइन द बेस्ट पाथ और रूट एंड सेंड द पैकेट ऑन दैट रूट, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कौन करता है आपका? नेटवर्क लेयर। अब उसके लिए नेटवर्क लेयर पे एक डिवाइस काम करता है, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं राउटर। आप लोग को लिखवाए भी होंगे जब पिछले टाइम पर राउटर ऑपरेट ऑन द नेटवर्क लेयर। तो राउटर का काम क्या होता है? बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना, पैकेट के लिए बेस्ट पाथ का क्या करना? सिलेक्शन करना। किसका काम होता है? नेटवर्क लेयर का। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का पहला काम बताए लॉजिकल एड्रेसिंग, सेकंड क्या बताए? राउटिंग, ठीक है। और आपको एक पॉइंट बताए थे कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। नहीं सर, लॉन्गिस्टियन कंट्रोल सर, इसका अर्थात सर बता दीजिए होता क्या है सर लॉन्गिस्टियन कंट्रोल का? लॉजिकल एड्रेसिंग तो आप बताए थे सर। ये सर नहीं पता है। लॉजिकल एड्रेसिंग बताए थे और कंजेशन कंट्रोल नहीं बताए थे। कंजेशन कंट्रोल मतलब जो भी उसमें नहीं, कंजेशन हम बता देते हैं। कंजेशन एक तरीके का फिनोमेना होता है, सुनो ध्यान से। कंजेशन एक तरीके का क्या होता है? फिनोमेना। जहां पे जब व्हेन टू मेनी पैकेट्स आर प्रेजेंट इन ए नेटवर्क में बहुत सारे पैकेट क्या होते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजेशन कंट्रोल। एक पॉइंट लिख लो, नहीं लिखाए थे तो उस समय लिख लो, ऐड कर लो। सुनिए ना 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। कंजेशन कंट्रोल और आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है दुकान में। 1 मिनट, फालतू का कमेंट नहीं, पढ़ाई कीजिए। लिख लो, पॉइंट लिख लो इसको। द नेटवर्क लेयर, लिख लीजिए जी। कंजेशन कंट्रोल में सर। हाँ, पॉइंट लिख लो ना, एक नेटवर्क लेयर में ऐड कर दो। द नेटवर्क लेयर ऑल्सो मैनेजेज network layer also manages network problem. The network layer also manages network problem. The network layer also manages network problem such as data congestion. The network layer also manages network problem such as data congestion. Congestion. Such as data congestion, which occur when too many packets are present in a network. कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? एक तरीके का फेनोमेना होता है जब नेटवर्क पे बहुत सारे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैकेट नेटवर्क पे आ जाता है। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? कंजेशन। हेलो, कंजेशन कंट्रोल। यस। कंजेशन और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर। कौन करता है? हाँ, नेटवर्क लेयर। यानी नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। और आपको बताए थे कि राउटर किस लेयर पे काम करेगा? नेटवर्क लेयर पे। मेन जॉब नेटवर्क लेयर का क्या होता है? राउटिंग। क्या होता है? राउटिंग।
राउटिंग क्या बताए? राउटिंग एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका पैकेट के लिए बेस्ट रूट का, बेस्ट पाथ का क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है। अब उसके लिए आपका राउटर जो होता है उसके पास टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल। क्या होता है? राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटिंग सिलेक्शन। राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल। अब और उसमें मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग OSPF। OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। क्या होता है? एक बार और बोलिए। OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सुनो, नॉर्मली आप लोग को भी कहीं जाना होता है तो कौन सा रूट प्रेफर करते हो जी? गौरव, गौरव, यस सर। शॉर्टेस्ट पाथ प्रेफर करते हो ना? यस सर। हाँ तो यहाँ पे भी, हाँ तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट प्लस जिस रूट में कंजेशन ना हो, भीड़ भाड़ कम हो, ट्रैफिक कम हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ लिया जाता है और वैसा रूट जिसमें लो ट्रैफिक हो। क्या हो? ट्रैफिक लो हो। लो ट्रैफिक। ट्रैफिक लो हो। ट्रैफिक एकदम चलो। लो हो सर। हाँ लो हो। तो अब तक 3 लेयर हम लोग पढ़े, ठीक है। कुछ कुछ पूछ लेते हैं। श्रेयांश, यस सर। आप बताइए फिजिकल लेयर का फंक्शन बताइए। फिजिकल लेयर से डाटा ट्रांसमिशन करता है, टोपोलॉजी इसी लेयर में वर्क करता है और सिग्नल टोपोलॉजी इस स्पेसिफिकेशन लेयर होता पे नहीं, टोपोलॉजी को स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का टोपोलॉजी होगा, बस होगा, स्टार होगा, रिंग होगा, ये फिजिकल लेयर डिसाइड करता है। ऋषभ राज, यस सर। ऋषभ राज बताइए, यस सर। बताइए यस सर क्या फिजिकल लेयर का फंक्शन बताइए। हब और स्विच इसी लेयर पे काम करते हैं सर। और कोएक्सियल लेवर, कोएक्सियल फिजिकल मतलब कोएक्सियल केबल होता है। रिपीटर हो बताए थे। हार्डवेयर मतलब वो सॉकेट और पिन सर। मीडिया, सुनो, बताए थे फिजिकल लेयर स्पेसिफाई करता है मीडिया इज गाइडेड और अनगाइडेड। प्रियासी, प्रियासी, रोल नंबर 75, प्रियासी। ये चलो ऐसे ही लॉगिन किए हैं, इसको रिमूव कर हब देते और स्विच सही था ना सर? हैं। हाँ रिपीटर होगा सर, स्विच थोड़ी ना होगा। नहीं, अच्छा हाँ वो रिपीटर, वही। रिपीटर और repeater हब भी होगा, काम yes, sir. करता है। हब भी प्योर हार्डवेयर डिवाइस। रिपीटर। हाँ, प्रिया सिंह को रिमूव कर रहे हैं अभी। हाँ चलो, रिस्पांस नहीं देगा उसको रिमूव कर देंगे। रिधिमा, रिधिमा, रोल नंबर 79। यस सर। हाँ, वीडियो क्यों ऑफ है आपका? ऑन करिए सर और नेट सही बताइए। नहीं है। नेट नहीं सही है तो बताइए, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ऑफ गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। यस सर। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल दीजिए। अरबाज, अरबाज, रोल नंबर 31। अरबाज, अरबाज भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अरबाज, अरबाज को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो आयुष कुमार, आयुष। यस सर।
हाँ बताइए आप, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल बताइए। ये तो सर आप ही बता सकते हैं। हम ही बता सकते हैं मतलब? हम भूल रहे हैं सर अभी। चलो करते प्रकाश। हम बताएं सर, ट्विस्टेड पेपर केबल होगा सर, यस सर, बोल दीजिए सर। गाइडेड हाँ, मीडिया अच्छा का, ऋषभ राज बता रहे बोल दीजिए। कोएक्सियल केबल हो गया सर, कोएक्सियल फाइबर केबल। ऑप्टिक केबल, यस सर। फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड मीडिया का माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, हाँ ठीक है। Yes, चलो sir, तो बोलिए। फिजिकल लेयर का क्या बताए थे फंक्शन? लाइन कॉन्फ़िगरेशन। और बताए थे आपको कि फिजिकल लेयर सिंपली ट्रांसमिट रॉ बिट डेटा। फिजिकल लेयर क्या करता है? रॉ बिट डेटा को ट्रांसमिट करता है, रॉ बिट डेटा को। रॉ बिट डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल लेयर को मतलब नहीं है कि डेटा में एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करने का काम किसका है? अपर लेयर। किसका है? अपर लेयर का। लेयर का। अपर लेयर यानी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना, नोड टू नोड Sir. एरर कंट्रोल, Yes, नोड टू sir. नोड। यस सर, नोट फ्लो कंट्रोल। नोट टू नोट फ्लो कंट्रोल। अच्छा हाँ, फिजिकल लेयर ऑल्सो डिसाइड हाउ मेनी बोल्ट शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट 0 and 1। 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बोल्ट चाहिए, ये भी डिसाइड कौन करता है? फिजिकल लेयर। और क्या बताए थे? फिजिकल लेयर इस्टेब्लिश, सर ये 0 और Maintain- 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब उसको 0 और 1 होता है ना, बिट क्या होता है? 0 और 1 बाइनरी में पढ़ाए थे ना आप लोग को? यस सर, बाइनरी Yes, डिजिट। sir. 0 1 ठीक है, तो वही 0 फिजिकल लेयर एंड का फंक्शन। हाँ फिजिकल लेयर का ही है। नहीं सिखवाए थे क्या? नो सर। नो सर, नहीं अच्छा लिख पाया, तभी पता चला। लिखवा ही दिए होंगे सर। एक पॉइंट ऐड कर लो फिजिकल लेयर में। यस, ऐड कर ले। एक पॉइंट ऐड कर लो। डिसाइड, फिजिकल लेयर डिसाइड, फिजिकल लेयर डिसाइड हाउ मेनी bolts, how many bolts physical layer decides how many bolt should be used to represent हाउ मेनी वोल्ट? volt, स्पेलिंग बोलिए volt, बोल्ट का। volts। फिजिक्स में पढ़े होंगे ना आप लोग बोल्ट? यस सर, इलेक्ट्रिक। यस सर। 440 वोल्ट। हाँ 440 वोल्ट, ठीक है वही वाला। तुम लोग को देखना Decide होगा। how many bolts should be used to represent 0 and 1, 0 and 1, 02 ना सर। 0 and 1। बाइनरी में क्या होगा? 0 होगा और 1 होगा। 1 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, प्रशांत राज। एक और पॉइंट बताए थे सर आप फिजिकल लेयर में। इट स्पेसिफाई हाउ मेनी नंबर ऑफ पिन प्लग सॉकेट टू कनेक्ट कंप्यूटर। हाँ वो भी सही है, ठीक है। चलो ये किससे पूछे थे? प्रशांत राज। यस सर। एक बाइट में कितना बिट होते हैं? हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट? सर कितना? 128। वाह वाह। सर हम बोले अनीसा नहीं, अनीसा बोलेगी। हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट? चलिए माही आप बताइए। सर 8। 8 गुड। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 1 बाइट। यस 8 आपको बताए थे 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। सुन लो फिर से एक बार। यस सर, 4 बताए बिट थे। इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ओ सॉरी 1 किलोबाइट। किलोबाइट। सॉरी किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट।
1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। समझ गए? चलिए ऋतिक, यस सर। फिजिकल लेयर का एक और फंक्शन बताए थे, लाइन कॉन्फ़िगरेशन। उसका मतलब क्या होता है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन। सर ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया सर, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में सर हेल्प करता है ये। चलो कौन बता सकते हो इस क्वेश्चन को? सर हम हाँ बताइए। सर लाइन कॉन्फ़िगरेशन यही होता है सर, इसमें नोड फिजिकली कैसे कनेक्ट होगा वही। हाँ तो लाइन कितने तरीके का बताए थे लाइन कॉन्फ़िगरेशन? दो तरह का नहीं मालूम। कौन कौन? अभिनव पांडे बताइए। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट सर। हाँ गुड। पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट यस। चलो पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। कोमल कुमारी, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट में क्या डिफरेंस है? पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट में डिफरेंस क्या है? सर लाइन बताओ, कॉन्फ़िगरेशन अभिनव एक और पांडे। बता दीजिए सर। देखो लाइन कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का होता है। एक चलो शेयर कर रहे हैं भाई को। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। देखो ये पॉइंट टू पॉइंट का फिगर बना रहे हैं। ये नोड N1 है, नोड N2, ये बीच में लिंक है। ऐसा लिंक है। पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। यस सर, ये यानी पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट लिंक में होता है लिंक दो डिवाइस से कनेक्ट रहता है। लिंक की डेडिकेटेड फॉर ओनली टू नोड। पॉइंट टू पॉइंट में किसके लिए होता है? सिर्फ दो नोड के लिए सर। दो नोड को कनेक्ट करने के लिए। दो नोड के लिए होता है N1 और N2। हाँ N1 और N2 के लिए। एक ऐसा हुआ पॉइंट टू पॉइंट, एक ऐसा लाइन कॉन्फ़िगरेशन हुआ पॉइंट टू पॉइंट। और बनाओगे डायग्राम की मिटा दे? नहीं सर बनाएंगे सर, एक मिनट। बना हुआ है सर पहले से। बना लीजिए। बना हुआ है बना ना? दिए सर। ठीक है चलो इसको मिटाते हैं। अब बताते हैं आपको मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में जैसे ए लिंक है आपका, और इस लिंक से कनेक्टेड होगा ऐसे नोड N1 N2 N3। सर इसमें एक सिंगल केबल से सारा सेंट्रल केबल से सारा नोड में कनेक्ट होगा सर। हाँ मल्टी नोट्स रहता है। यस सर। मल्टी पॉइंट में होता क्या है? मल्टीटेड फॉर मोर देन वन नोड, मोर देन टू नोड। पॉइंट टू पॉइंट दो नोड के होता है, मोर देन वन के होता है। सर आपका आवाज लैग कर रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा सर। यस सर, हेलो? क्लियर नहीं है। आवाज जा रही है अब? हाँ सर अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ मल्टी पॉइंट में क्या होता है? लिंक जो होता है मोर देन वन नोड के लिए डेडिकेटेड होता है। और पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है? फॉर ओनली फॉर टू नोड, टू नोड्स दो नोड के लिए N1 होता है। N2। हाँ N1 N2 ये मल्टी पॉइंट तो का है। मल्टी पॉइंट। हाँ सर तो बोलिए। ये जो N1 N2 N3 जो सर कनेक्ट है तीनों सर, ये सेंट्रल केबल के द्वारा कनेक्ट है हाँ सर तीनों। सेंट्रल केबल से, जैसा बस में होता था, बस टोपोलॉजी Yes, में। बस टोपोलॉजी का लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट पॉइंट सर। हाँ और बाकी सारा टोपोलॉजी का कैसा था? पॉइंट टू पॉइंट था। पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट था। सर तो लाइन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो डेटा पैकेट को एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफर करना। नहीं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ हाउ नोड्स आर कनेक्टेड। नोड आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। That is called line configuration. There are basically two type of line configuration: two point and multi-point. In point line configuration, links are dedicated for only two node.
and in multi-point line configuration links are dedicated for more than one node. समझ गए? 2 node sir. हाँ, यही है। सर एक और Sorry. पॉइंट है सर, सिग्नल स्पेसिफिकेशन। हाँ, सिग्नल स्पेसिफिकेशन यानी डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो दो तरीके का मेनली सिग्नल होता है। एक आपका होता है एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल। और एक होता है Digital डिजिटल signal। सिग्नल। हाँ, तो एक मिनट, तो डेटा जो है देखो एनालॉग ऐसे होता है, देखो ये एनालॉग हुआ, ये कैसा हुआ? एनालॉग एनालॉग हुआ, ऊपर वाला एनालॉग है, नीचे वाला क्या है? डिजिटल। डिजिटल है। तो देखो 0 1 0 1 0 ऐसे, तो यही हुआ सिग्नल स्पेसिफिकेशन कि एनालॉग के फॉर्म में जाएगा या डिजिटल के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सर पता कैसे चलेगा सर कि एनालॉग में जा रहा है या डिजिटल में जा रहा है? वो देखा जाएगा कम्युनिकेशन चैनल कैसा है। ठीक है, यदि कम्युनिकेशन चैनल आपका Yes, sir. एनालॉग होगा तो मोडेम Yes, डिजिटल sir. सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ग्राफ से पता। ठीक है, हाँ, ठीक है। जैसे समझ गया सर।